पूरी दुनिया के लिए भले ही मैं करण लूथरा था, सब कुछ था, लेकिन मेरे लिए मेरा सब कुछ सिर्फ तुम थी। प्रीता, you okay? प्रीता प्लीज अपनी आंखें खोलो। प्रीता प्लीज फॉर गॉड सेक अपनी आंखें खोलो। डॉक्टर कहाँ से गए? प्रीता को होश नहीं आ रहा, डॉक्टर तक नहीं आया। मुझे ना पलकी और प्रीता की ये सास बहू की जोड़ी बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे दिमाग में ही नहीं घुसती, क्योंकि वो प्रीता मुझे बिल्कुल चंगी नहीं लगती है। मुझे तो लगा था कि ये इतने आंधी तूफान आए हैं और मतलब रिश्तों में किसी न किसी तरीके से ये रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन ये रिश्ता टूटा ही नहीं। लेकिन इनके घर के रिश्ते इतने मजबूत धागों से बंधे कि कितनी आंधी आ जाए टूटते ही नहीं, है कि नहीं? परछाई जी कैसी बातें कर रही हो आप, हैं? और आप एक बात बताओ, अगर कोई लड़की मंडप तक पहुंच जाए अपनी शादी में और वहां जाकर उसकी शादी टूट जाए, उसकी माँ पर क्या बीतेगी? और एक आप हो, अपनी बेटी की शादी के टूटने की बातों पर इतनी खुश हो रहे हो, ऐसा भी क्या हो गया है? अरे होना क्या है, मेरी दलजीत गलत थोड़ी है। अब पलकी कोई देख ले, ऐसी राजवीर की दीवानी हो गई है, पता नहीं उसमें क्या देखा है, उससे शादी कर रही है। आखिर राजवीर के पास है ही क्या? कुछ नहीं ना, है तो लुथराओं का नौकर ही ना। एक माँ अपनी बेटी की शादी नौकर से तो नहीं कर सकती ना। हर माँ चाहती है उसकी बेटी की शादी बड़े घर में हो, अच्छे घर में हो, हैं? अब शनाए को देख ले, कितनी अच्छी किस्मत पाई है, कितना अच्छा घर पाया उसे, कितना अच्छा लड़का पाया। अब पलकी कोई देख ले, हैं? उसको तो कोई घर ही नहीं मिल रहा। ये राजवीर के पास तो कोई घर ही नहीं है ना, हैं? अब देख बेचारी दलजीत, देख अपनी बेटी पलकी की फिक्र में ना कैसे सूख सूख के ना एकदम तीला बन गई है। देख गुरप्रीत, पलकी तेरी बात मानती है ना, तो उसे समझा तो राजवीर से रिश्ता तोड़ दे। देख अभी भी वक्त है। और तुम अंदर जा रही हो ना पलकी से मिलने, तो पलकी से साफ साफ एक बात कह देना कि ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, मेरे शौर्य से पंगा लेने की जरूरत नहीं, मेरा होने वाला दामाद है वो। चलिए माँ जी अंदर चलते हैं। समझा देंगे उसको। प्रीता, 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 करण, तू इतना परेशान क्यों है? ये प्रीता को क्या हो गया? मॉम, प्रीता बेहोश हो गई है। कैसे बेहोश हो गई? गलती मेरी है मॉम, पता नहीं मॉम क्या हो गया था मुझे, पता नहीं अपने आप पे गुस्सा आ रहा है मुझे। मैं पुरानी चीजों को, पुराने एटमॉस्फेयर को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, मैं इसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली क्या हुआ कि प्रीता किचन में थी, मैं प्रीता के पीछे पीछे किचन में गया, प्रीता काम कर रही थी वहां पे, मुझे वहां पे करेला दिखा, मैंने इसकी तरफ करेला फेंक के मारा, तो इसने कहा करेला, मैंने इसको करेली बोला। आपको याद है ना, मैं इसको चिढ़ाया करता था इस नाम से, करेली करेलाम, ये एक दूसरे को नाम लिया करते थे। मैं उसको वही याद दिलाने की कोशिश कर रहा था और अचानक पता नहीं इसने अपना सर पकड़ा, मुझे ऐसा लगा जैसे इसको कुछ याद आ रहा है। गलती से पृथ्वी का नाम ले लिया, जिस नाम से हम उसे चिढ़ाया करते थे, दाढ़ी वाला बकरा। तो मैंने प्रीता को कहा कि तुम्हें दाढ़ी वाला बकरा याद है, देखा है दाढ़ी वाला बकरा? बस मॉम, बस मेरा ये कहना था और इसको एकदम से चक्कर आने लगे, इसने अपनी आंखें बंद कर ली और एकदम से बेहोश हो गई। मॉम, तूने डॉक्टर को फोन किया है? किया है मॉम, किया है मैंने, अब तक नहीं आया डॉक्टर। मैंने डॉक्टर को स्पेसिफिकली बोला है कि वो पीछे वाले दरवाजे से आए, क्योंकि नीचे मेहंदी की सेरेमनी चल रही है, डॉक्टर को देखेंगे तो सब लोग टेंस हो जाएंगे। प्रीता प्लीज होश में आओ बेटा। प्रीता, प्रीता, अभी जो हुआ सो हुआ, अब तू एक काम कर, डॉक्टर को दोबारा फोन करके पूछना कहाँ है वो। तो मैंने किया था फोन, वो कह रहे थे बस जल्दी पहुंच रहे हैं वो। प्रीता, धनी अपना काय आ गए, बुलाओ डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। ओह माय गॉड, प्रीता को चेक कीजिए, ये बेहोश हो गई है। ये बेहोश कैसे हुई? आई मीन बेहोश होने से पहले क्या हुआ था? ये क्या है? करेला?
करेली? ये करेला करेली क्या? डॉक्टर एक्चुअली इतना सब कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हम ना एक दूसरे को नाम लेके चढ़ाया करते थे ना, तो उस नाम से हम एक दूसरे को बुला रहे थे और अचानक से पता नहीं शायद इसको कुछ याद आने लगा प्रीता को, और इसकी तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगी। बस सब नॉर्मल ही था डॉक्टर, ऐसा कुछ, ये सब जो भी हो रहा था बहुत लाइट मूड में था। इस मेहंदी की रस्म में हम ऐसा कुछ करें कि प्रीता को करण और उसकी मेहंदी की रस्में याद आ जाए, वो सारी रस्में जो उनकी शादी के वक्त हुई थी। डॉक्टर, एक्चुअली बात यह है कि हमारे घर में मेहंदी की रस्म चल रही है और मैंने ही सोचा कि मेहंदी की रस्म के दौरान हम ऐसी कुछ माहौल क्रिएट करें जहाँ पे प्रीता को पिछली यादें कुछ याद आ जाए। तो वही करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग कि मेरी बच्ची की याददाश्त वापस आ जाए। हाँ डॉक्टर, मॉम ने बिल्कुल ठीक कहा। और वैसे भी आपने कहा था ना कि प्रीता को जल्दी सब कुछ वापस याद आ जाएगा, तो मुझे लगा कि अगर हम पुरानी चीजें, पुराने दिन रिक्रिएट करें तो हो सकता है कि याददाश्त जल्दी आ जाए वापस। बस डॉक्टर, बस यही किया था। लूथरा, मैंने कहा था कि इनकी याददाश्त कभी भी वापस आ सकती है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि इनकी याददाश्त नेचुरली वापस आनी चाहिए, ना कि इस तरह से कि आप इन्हें जबरदस्ती पुरानी बातें याद दिलाएं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, इससे इनके दिमाग पर बहुत जोर पड़ सकता है। और प्लीज, अगर आप ऐसे ही इन्हें पुरानी बातें याद दिलाते रहे तो इस तरह बेहोश होती रहेंगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये इनके लिए ठीक नहीं है। अभी देखिए बहुत नाजुक मोड़ पर, अभी इनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। और हाँ, अगर आपको इनके बारे में कुछ भी पूछना है तो मैं इनका डॉक्टर हूं, आप मुझसे सवाल पूछिए ना। लेकिन प्लीज आप लोग खुद डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। प्लीज आप खुद देखिए ना कि आपकी इतनी छोटी सी गलती की वजह से आपको कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। डू यू इवन रियलाइज कि वो हमेशा हमेशा के लिए कोमा में जा सकती है? नहीं, ऐसे मत बोलिए। नहीं डॉक्टर, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? ठीक, देखिए डॉक्टर, आप जैसा कहेंगे ना मैं बिल्कुल वैसा करूंगा, कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं करूंगा डॉक्टर। प्लीज इस बार आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, प्लीज कुछ भी कीजिए। वाह, गॉड्स ग्रेट। मतलब मेरी जीतने की उम्मीदें अब भी बाकी। गुड, वेरी गुड। Mr. Luthra, please be careful. Don't try to do anything like this again. श्योर डॉक्टर, श्योर। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर, आई एम रियली सॉरी। अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, किसी से नहीं होगी हमारे घर में। प्रीता, अब रियली वेरी सॉरी बेटा, मुझे माफ कर देना। ये पूरा का पूरा आइडिया मेरा ही था। मैंने ही सोचा कि मेहंदी की रस्म चालू है और इसी रस्म के दौरान तुझे कुछ पुरानी यादें याद दिला दूंगी तो शायद तेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे ऐसे करने से तुझे इतना भुगतना पड़ेगा और ये मेरी बच्ची बेहोश हो गई। आई प्रॉमिस, अब से लेके मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, कोई हरकत नहीं करूंगी कि तेरी पुरानी यादें वापस आ जाए। मॉम प्लीज संभालो अपने आप को, और डॉक्टर ने कहा है ना सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर लुथरा, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, इनकी हालत अब भी बहुत नाजुक है। आप प्लीज ऐसा दोबारा कुछ भी मत ट्राई कीजिएगा। आप खुद ही सोचिए कि अगर आप एक जख्म को बार बार कुरेदेंगे तो क्या स्किन कभी ठीक होगी? नेवर। इनफैक्ट वो स्किन ही खराब हो जाएगी। मिस्टर लुथरा, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपने दोबारा ऐसा कुछ भी ट्राई किया, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप इन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। नहीं डॉक्टर, प्लीज ऐसा कुछ मत बोलिए, हमसे ऐसी गलती अब नहीं होगी। आई कैन अंडरस्टैंड। वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया तो अभी तो उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। चलिए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। Sure. आइए।
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम सब हैंडल कर लेंगे। प्रीता, मुझे माफ कर दे, बस तू ठीक हो जा, तू ठीक हो जा। हे माता रानी, मेरी बच्ची को ठीक कर दो, मेरी बच्ची को ठीक कर दो। What? Yes. अब तक मुझे लग रहा था कि इस वॉर को मैं हार चुकी हूँ, पर अभी अभी पता चला कि इस वॉर का ट्रम्प कार्ड अब भी मेरे हाथ में है and I can win this war. Look at you, babes. You're looking really excited. लगता है कोई जबरदस्त प्लान आया है दिमाग में। मुझे लग रहा था कि अगर प्रीता की मेमोरी वापस आ गई ना, तो इस घर पे, करण पे, सब चीजों पे कब्जा कर लेगी और मेरी पोजीशन खत्म हो जाएगी। मैं अपना सब कुछ खो दूंगी, लेकिन डॉक्टर की बात सुनने के बाद ना अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू 360 डिग्री चेंज हो चुका है। डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया? प्लीज, अगर आप ऐसे ही इन्हें पुरानी बातें याद दिलाते रहे तो ये इस तरह बेहोश होती रहेंगी। You have to understand this. ये इनके लिए ठीक नहीं है। अभी देखिए बहुत नाजुक मोड़ पर। प्लीज आप खुद देखिए ना कि आपकी इतनी छोटी सी गलती की वजह से आपको कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ सकती। डू यू इवन रियलाइज कि वो हमेशा हमेशा के लिए कोमा में जा सकती? डॉक्टर ने कहा कि अगर प्रीता को जबरदस्ती उसकी ओल्ड मेमोरीज याद दिलाई जाए, उसे अपना पास्ट याद आ जाए, तो वो लाइफ टाइम के लिए कोमा में चली जाएगी। Oh yes, this is the plan. अब हमें ना किसी भी तरह प्रीता को उसकी ओल्ड मेमोरीज याद दिलानी है। हमारा जो डर था ना कि उसकी मेमोरीज वापस आने से हमें नुकसान होगा, हमें नुकसान नहीं होगा, उल्टा हमारा फायदा होगा। हम जिंदगी भर के लिए प्रीता से पीछा छुड़ा सकते हैं, वो जिंदगी भर के लिए कोमा में जा सकती है। या you are absolutely right. लेकिन प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल है ना। देख, हम अब तक सबसे बड़ी गलती ये कर रहे थे कि हम प्रीता को फिजिकली हार्म करने की कोशिश कर रहे थे। हमने ध्यान ही नहीं दिया कि अगर हम उसे मेंटली हार्म करेंगे तो प्रीता तो खत्म। तो अब बस हमें कुछ ऐसा करना है कि इस मेहंदी के फंक्शन में उसकी पुरानी मेमोरीज, उसकी पास्ट लाइफ, उसे सब कुछ याद आ जाए। और एक बार वो सब उसे याद आ गया तो प्रीता का मेंटल स्टेटस हिल जाएगा और प्रीता हमेशा हमेशा के लिए कोमा में चली जाएगी। उसकी यादों के साथ साथ प्रीता खत्म और प्रीता दफन। वाओ यार, क्या शैतानी दिमाग पाया है तूने। शैतानी भी और डेंजरस भी। You know, I really like myself. I'm the best. And I like you too a lot. Listen, तो अब देर नहीं करते हैं। Let's start the plan. Okay? हमें कुछ ऐसा करना होगा कि प्रीता की पुरानी यादें वापस आ जाए, वो मेंटली हार्म हो, हमेशा हमेशा के लिए कोमा में चली जाए। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। सॉरी, वो एक्चुअली मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, उसके लिए माफी चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी लेट हो जाता है इंसान, और जानबूझ के थोड़ी ना आप देर से आए हैं। वैसे ना आपका घर भी कितना अच्छा लग रहा है, रौनक लग रही है एकदम से। ऐसे लग रहा है जैसे भगवान ने यहाँ पर मेहंदी की तरह सजा दिया हो इसको। और जोड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही है, जैसे भगवान ने बनाई हो, है ना? हाँ, तो रब ने ही बनाई है जोड़ियाँ। बैठिए ना, आप खड़ी क्यों हैं? अरे नहीं, आप बैठिए, मैं बस बच्चों से मिलकर आती हूँ। ठीक है। करीना जी इतनी खुश नहीं लग रही हैं। लगता है ये इन जोड़ियों से खुश नहीं है।
इस मेहंदी से खुश नहीं है। इनकी नाखुशी किसी तूफान की वजह न बन जाए। महेश पुत्र, एक काम कर, करण और प्रीता को बुला ला। बोल मेहंदी इनकी खत्म हो गई है, प्रीता को मेहंदी लगानी है, उसको बुला के ला। ठीक है मैम, मैं बुला के लाता हूँ। अरे इन दोनों को देखो कितनी सुंदर लग रही है। हाय बुआ। अब काव्या, कैन यू प्लीज हेल्प मी? थैंक यू और मेहंदी तो कितनी अच्छी लग रही है। हाय बुआ, आप भी लगवा लो ना। नहीं नहीं प्लीज ना। इस मेहंदी को लगाने की कितनी देर बाद इसका एक्शन शुरू होगा? यार भाई ने कहा है ना अभी, जब मेहंदी सूख रही होगी, मेहंदी के सूखते ही ये केमिकल अपना रिएक्शन शुरू कर देगा और हाथ बैडली जल जाएगा, है ना भाई? यस ब्रो। सनी, मैं तेरे कजन को ना पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। पुलिस में रिपोर्ट? क्या बोल रहे हैं? क्या किया मेरे कजन ने? क्राइम किया उसने, क्रिमिनल है वो। केमिकल कौन उसी ने दिया था ना हमें। क्या बोल के दिया था उसने कि जो भी इस केमिकल कौन से मेहंदी लगाएगा उसका हाथ जलने लगेगा, यही बोला था ना। कितनी देर हो गई, बल्कि के हाथ पे देख, आधी मेहंदी डल भी गई है। कैसे हैप्पी को लगी स्माइल्स दे रही है वो, कुछ हुआ ही नहीं है इधर। You know what I think? तेरे कजन ने हमें फेक केमिकल दिया है, उसकी पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। शौर्य, आर यू मैड? तो पुलिस के पास जाएगा, पुलिस तुझे भी तो पकड़ लेगी ना। क्या बोलेगा पुलिस को कि क्यों यह केमिकल हमें? तो मुझे डरा रहा है क्या? नहीं, बता रहा हूँ। Don't act over smart. मुझे ये बता, इसका असर कब शुरू होगा यार? कितनी देर हो गई है? 15 मिनट से ज्यादा हो गए हैं, कुछ असर नहीं हो रहा। हाँ पेशेंस, थोड़ा सब्र रख। उसने ये भी तो कहा था ना कि मेहंदी सूखने के बाद असर करेगी। ये तो मेहंदी गीली गीली है यार, रुक जा, हैव पेशेंस। और कोई ऑप्शन है मेरे पास? वेट ही करना पड़ेगा। लीजिए सर, जूस पीजिए, आपके कजन को भी पिला देते हैं। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये तेरा भाई कैसे बन गया? भाई कैसे बन गया मतलब? अब मेरे हाथ में थोड़ी ना है। अगर मेरे हाथ में होता ना तो मेरा तेरे जैसा भाई होता, इसके जैसा कोई खड़ूस लड़का नहीं। अगर मेरे हाथ में होता सच में मोहित, मैंने अपना भाई बदल देता। बदल देता मतलब? तो फिर मैं तेरा भाई बन जाता भाई। नाइस। लेकिन सच में यार, इसमें ना दिमाग नहीं है। बेलगाम घोड़ा है, बेलगाम घोड़ा, और सबने मिलके हमारे पीछे छोड़ा है इसे। मतलब एटीट्यूड देखो, एरोगेंस देखो, और ईगो की तो बात ही नहीं कर सकते, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। और तुझे तो पता है, मैं कभी किसी के बारे में कोई बुराई नहीं करता। अगर मैं किसी के बारे में बुरा भला कह रहा हूँ, वो भी शौर्य के बारे में, दैट मीन्स इसमें वो सारी खूबियां है। खूबियां? यू मीन कमियां? व्हाटएवर। ये लड़का ना बिंदास नहीं है, ये फुल ऑफ भड़ास है, फुल ऑफ भड़ास। अगर मेरे पास सच में ऑप्शन होता ना, मैं अपना भाई बदल देता। जब भी देखता हूँ ना इसे, तो ऐसा लगता है कि कुछ तो हलचल चल रही है, ये कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। यार गड़बड़ तो बहुत बड़ी सोची थी, लेकिन कुछ गड़बड़ ही नहीं हो रही। तुझे बुरा लग रहा होगा ना, या फिर मैं कहूँ तो थोड़ा बेटर फील हो रहा होगा कि अच्छा है कि कुछ हुआ नहीं उसको, थोड़ा सा। नो डूड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए रिवेंज मतलब रिवेंज। एक बार मैं अगर डिसाइड कर लेता हूं ना कि मुझे किसी से रिवेंज चाहिए, तो मैं वो कर ही रहता हूं। और मैं कोई डबल ढोलकी नहीं हूं, ना ही कोई इमोशनल फूल कि कभी इधर कभी उधर। जहां होता हूं वहीं हूं, और मुझे रिवेंज लेना है मतलब लेना है। अरे लड़का हो लड़की हो, डजंट मैटर। लड़कों के साथ लड़कों वाले रिवेंज, लड़कियों के साथ लड़कियों वाले रिवेंज। फॉर एग्जाम्पल, मुझे उसके साथ कार रेस करनी है, कार रेस में हराना है, बट क्या मैं वो कर सकता हूँ? तुझे दिखता है वो कार रेस टाइप की लड़की है? नो ना, कांट हैपन। आई वांट टू पंच हर इन द फेस। कैन आई डू दैट? नो, बिकॉज शी इज अ गर्ल। वो एक लड़की है, उसे मैं अलग तरीके से दुख पहुंचा सकता हूँ। लड़कों के साथ लड़कों वाला ट्रीटमेंट, लड़कियों के साथ लड़कियों वाला ट्रीटमेंट। अब मैं उसके फेस पे पंच तो कर नहीं सकता, पर मैं उसे ऐसी जगह हर्ट कर सकता हूँ जहां पे उसे दर्द हो। शौर्य के साथ जो भी टकराएगा, उसके साथ यही होगा। वो सिर्फ और सिर्फ पछताएगा। आज मेहंदी है,
तो मेहंदी के लिए यही सही। बल्कि जिंदगी में जब भी ये मेहंदी याद करेगी ना, तो सिर्फ और सिर्फ पछताएगी, क्योंकि आज की मेहंदी उसके हाथों पे सिर्फ और सिर्फ जलती रहेगी।